जय हिंद, नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम डिफेंस एकेडमी के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीमेडिकल रिगार्डिंग, जिसमें आप सभी के बहुत सारे डाउट होंगे और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो मैं सोचा आपको जानकारी अवगत करवा दूँ, आपकी सारी चिंताएँ दूर कर दूँ। तो देखिए, इस वीडियो में मैं सारी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका ऑल डाउट क्लियर हो। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना और पूरा सुनना और अच्छे से सुनना। चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला डाउट है, आपके मन के अंदर ये होगा कि सर अभी आप सभी को पता है कि 24 जून, 25 जून, 26 जून दिल्ली पुलिस के जो कोर्ट केस जीते हुए थे, आई पॉइंट वालों के रीमेडिकल भी हो चुके हैं और 28 तारीख को 14 कैंडिडेट के पास मेल भी आया, लेकिन अभी तक हमारे पास बचे हुए कैंडिडेट के पास अभी तक एक भी मेल नहीं आया। तो क्या सारे हम अनफिट? अगर अनफिट है तो हमारे पास अनफिट का मेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? अदर पॉइंट वालों के लिए बोल रहे हैं हाई कोर्ट जा रही है, वहाँ जा रही है, तो क्या अदर पॉइंट वालों के मेडिकल होंगे, नहीं होंगे, क्या कुछ अपडेट है? तो साथियों, मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से, मैं एक वीडियो दे माध्यम है, लेकिन मैं आप ऐसा सोचना कि हमारे सामने बैठ के कोई इंसान समझा रहा है। मैं आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्यों ये सब इतना लेट हो रहा है और ये सब ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट 14 कैंडिडेट के दिए, अभी तक ये किसी को नहीं पता चला है कि भाई खाली 14 को क्यों दिए, लेकिन बाकी के क्यों नहीं दिए गए, उस पर मैं आप चीज़ को बता दूँ कि ये जो अगर बाकी के अनफिट के दे दिए, तो एक छोटी सी बात है इस चीज़ को समझना कि वहाँ पर जो अनफिट हुए थे, अगर 117 का इन्होंने रीमेडिकल लिए, तो ये 100% है कि आपके अंदर कोई ना कोई कमी थी, तब जाके ही अनफिट किया, वरना नहीं किया। किसी को भी बिना मतलब के अनफिट नहीं किया, आपके अंदर कोई कमी है। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोर्ट केस किया है, कोर्ट केस करने के बाद अगर आप रीमेडिकल के लिए जाते हो, तो ये इतना कोई इंसान पागल नहीं है कि अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो लेज़र करवाए बिना चला जाएगा। जी, हर एक ने कोई ना कोई, अगर आप कोर्ट केस के थ्रू गए हो तो अपना इलाज करवा के गए हो भाई, ऐसा नहीं है कि बिना इलाज करवाए गए। अगर लेज़र करवा के वहाँ गए हो, तुम्हारा रीमेडिकल में लेज़र वो पकड़ा गया, तो ये डिसीजन अब बहुत बड़ा है। अगर वो आपको लेज़र का ये बोल के अनफिट कर देते हैं, तो उनको ये भी पता है कि अगर इनको अनफिट कर दिया तो वापस से कोर्ट केस के थ्रू जाएंगे, लेज़र अलाउ करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेंगे। अगर इनको कुछ और पॉइंट दे के अगर कर दिया अनफिट रीमेडिकल में दोबारा, तो फिर वो ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि हमारा सीआरपीएफ के अंदर क्यों करवाया गया। तो ये डिसीजन बहुत बड़ा है, इस डिसीजन बड़े के लिए इतना टाइम लग रहा है। बच्चे हुए कैंडिडेट है, उनके पास सारी रिपोर्ट है कि किसका लेजर है, किसका लेजर नहीं है। तो अगर 14 कैंडिडेट ट्रेनिंग पे चढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे अनफिट है और उनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे नहीं। जी, ये अभी देखिए 15 जुलाई तक, मैं आप चीज़ को बता दूं कि 15 जुलाई तक कोई भी अपडेट नहीं आने वाला है, क्योंकि इस पर कमेटी बैठेगी, विचार विमर्श करेगी कि, क्योंकि ये एक डिसीजन है ना, एक डिसीजन आने वाली जो वैकेंसी है उन पर भी असर पड़ेगा उनका। और जो बचे हुए कैंडिडेट है, जैसे मान लो अदर पॉइंट है, किसी का बीपी है तो उसके साथ भी किसी का आंख का पॉइंट होगा, किसी का हीमोग्लोबिन का, उसके मतलब अभी भी और भी कैंडिडेट, ये तो 117 ऐसे थे जिसके खाली एक ही पॉइंट था और वो भी आंखों का। तो ये डिसीजन नेक्स्ट जो अदर पॉइंट वालों के साथ आई वाले आएंगे उनके लिए भी रहेगा। और नेक्स्ट भर्तियों में, जैसे आज अपने पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड देख रहे हैं, वैसे आने वाली भर्ती इस भर्ती का रिकॉर्ड देखेगी कि किस किस को अलाउ किया था, किस किस को नहीं किया था। तो उसके लिए डिसीजन थोड़ा भारी है, इसलिए टाइम लग रहा है। 15 तारीख तक टाइम लगेगा, कमेटी बैठेगी, उसके बाद विचार विमर्श करके ये डिसीजन देगी और बी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर बी पॉजिटिव नहीं आता है तो ये एडवोकेट से, मतलब ये चीज़ तो आपको ही पता है कि जब भाई हमारे आंखों में तकलीफ थी, हमने लेज़र करवा लिए, तो अब हमारे भर्ती पर ड्यूटी के दौरान क्या तकलीफ आ रही है। अगर लेज़र सीपीओ के अंदर अलाउ है, अदर भर्तियों के अंदर अलाउ है, तो दिल्ली पुलिस में अलाउ क्यों नहीं है? फिर वो कैंडिडेट सीधा कोर्ट जाएगा, कोर्ट से डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेगा, उसका रीमेडिकल भी नहीं होगा। अगर ये लेज़र नहीं लिखते हैं, 6/18, 6/20, ये जो भी लिखते हैं, तो फिर दोबारा बोलेंगे कि हमने 2 हॉस्पिटल की रिपोर्ट लगा के केस लड़ा था और हम जीत गए। तो या तो वो हॉस्पिटल वाले झूठे हैं, हमको रिपोर्ट क्यों दिया, या फिर आप झूठे हो, तो फिर उस हिसाब से ये केस पूरा मतलब गड़बड़ बन जाता है। इसलिए आपको ये अनफिट नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस पर कमेटी बैठ के ये थोड़ा टाइम लेगी और बी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस आप विश्वास मतलब आशा लगाए रखिए, बस इंतज़ार कीजिए। अभी इंतज़ार के अलावा आपके पास कुछ नहीं। और 15 जुलाई के तक, 15 जुलाई या 15 जुलाई के बाद ही कुछ रिजल्ट आने वाला, उससे पहले नहीं आएगा। और फिर बात रही अदर पॉइंट वालों के लिए, तो अदर पॉइंट वालों के लिए बात यह है कि दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जा रही है। अरे भाई, इतना कोई मामला नहीं है, आप कलेक्टर नहीं बन रहे हो, इतनी कोई सीपीओ की 2 स्टार 3 स्टार की, अरे इतनी बड़ी भर्ती नहीं है भाई कि जो हाई कोर्ट जाएगी। अगर जाएगी भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 1 से 2 हेयरिंग के अंदर आई पॉइंट वाले क्लियर हो जाए तो अदर पॉइंट वाले तो क्लियर होनी है। तो उस चीज़ की आप चिंता ना करो। 1-2 कैंडिडेट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, उसका फ़ायदा भी होगा। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के बाद में डिपार्टमेंट और कोर्ट के बीच की बात हो जाती है और ये 100% रिमेडी कर लेंगे। लेकिन वो भी अदर पॉइंट वाले भी 15 तारीख तक इंतजार कीजिए, 15 तारीख के बाद ही आपके रिमेडी
मेडिकल होने हैं अदर पॉइंट वालों के, और निश्चित तौर पे होंगे, और पैरामिलिट्री के अंदर अब की बार ना होने के बराबर संभावना है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही होंगे। तो मैं आपको आखिर एक निचोड़ यही बताऊंगा इस चीज़ का कि आप बस इंतज़ार कीजिए। 15 तारीख तक आपके पास कोई भी अपडेट नहीं आने वाली है, कोई न्यूज़ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये अभी टाइम लेंगे इस चीज़ का, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा है, आगे आने वाली भर्तियों के लिए है, इस भर्ती में बचे हुए कैंडिडेट के लिए है, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन है। इस चीज़ को आप मानिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज अपने अगर पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड देखते हैं तो आने वाली भर्तियां भी अपनी भर्ती का रिकॉर्ड देखेगी। तो इसलिए आप बस इंतज़ार कीजिए। आपका काम था रीमेडिकल देना, आप रीमेडिकल दे दिए। फिट होना अनफिट होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपने कोशिश की, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। इसलिए आप चिंता ना करें, बस आराम से धैर्य से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने फिजिकल को, जेडी की तैयारी, जो भी अदर एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट कीजिए, इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत कीजिए। रोज़ रोज़ एक सवाल ना पूछिए, लेकिन होगा, अच्छा होगा। 15 तारीख के बाद ही होगा, 15 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला। अदर पॉइंट वालों का भी 15 तारीख के बाद ही होगा। मैं कोशिश किया है मैंने कि हर चीज़ को समझाने और बताने की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपकी मेरी हर बात अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे इस तरीके से कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे भावना क्या है कहने की। बाकी मैं नेक्स्ट यानी कल नहीं परसों विथ एडवोकेट के साथ में ये वीडियो लाने वाला हूँ। उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए। वकील साहब से मैं पूरी बातें आपको क्लियर करवा दूंगा कि अगर अनफिट होते हैं तो उसके बाद क्या करना होगा, सारी प्रोसेस है, लेकिन आप बस धैर्य से इंतज़ार कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा आपका। बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ मिलते हैं। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत।